सऊदी मुरूर ने खुद ये बात कहा है, मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा भी दे रहा हूं। यजूज लिज़ायर अल-क़ियादह बिर्रुख़्सह अद-दौलिया, अपने उस वैलिड लाइसेंस से सऊदी अरबिया में 1 साल तक गाड़ी चला सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुराना लाइसेंस और नए वीज़े से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों को पता है, पहले मैंने पुराना लाइसेंस और नए वीज़े की 2 कैटेगरी आप लोगों को बताया है। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों वो थी कि जो लोग किसी कफिल के पास में यहाँ काम करते हैं, फाइनल एग्जिट जाते हैं अपने मुल्क और वहां से फिर दूसरे वीजे पर आते हैं, ये हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी दोस्तों, ऐसे लोग जो यहाँ पर किसी कफिल के पास में काम करते हैं, अब वो एक कफिल से किसी दूसरे कफिल के पास में ट्रांसफर तो ले लेते हैं, लेकिन वो यहीं के यहीं तनाजुल करते हैं, वो अपने मुल्क फाइनल एग्जिट नहीं जाते हैं। अब इन दोनों कैटेगरी का अपने अपने लाइसेंस को अपडेट कराने का क्या प्रोसेस है, मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप हैं, आप यहाँ अपने किसी कफिल के पास में काम करते हैं। अब कुछ दिन के बाद आप अपने मुल्क फाइनल एग्जिट जाते हैं। फाइनल एग्जिट जाने के बाद में दोस्तों, आप किसी विजिट वीजे पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा हो, चाहे वो पर्सनल विजिट वीजा हो, आप जब विजिट वीजे पर सऊदी अरबिया में आते हैं, तो आपको अगर गाड़ी चलानी होगी तो आप कौन से लाइसेंस से गाड़ी चलाएंगे। जाहिर सी बात है, आपके पास में अगर सऊदी अरबिया का पुराना वैलिड लाइसेंस है, तो अगर आपको उसको ट्रांसफर करना होगा तो आप किस पे उसको ट्रांसफर करेंगे, कौन से नंबर पर आप उसको रिप्लेस करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप विजिट वीजे पर आते हैं तो आपका तो अकामा बनता नहीं है, आपके पास में पासपोर्ट ही होता है। तो जब आपका अकामा ही नहीं बना हुआ है और ना ही बनेगा, तो आप कौन से अकामा नंबर पर अपने उस पुराने लाइसेंस को जो आपके पास में पहले से है सऊदी अरबिया का, कौन से अकामे नंबर पर उसको ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो लोग फाइनल एग्जिट जाकर किसी विजिट वीजे पे आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर गाड़ी कौन से लाइसेंस से चलाएंगे। क्या वो अपना पुराना सऊदी का लाइसेंस किसी नंबर पे ट्रांसफर करेंगे या फिर उसका कोई दूसरा रास्ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने कफिल के पास से फाइनल एग्जिट जाते हैं और फिर उसके बाद में विजिट वीजे पर जब आप आते हैं, तो सऊदी अरबिया में गाड़ी चलाने के लिए अगर आपके पास में आपके मुल्क का, आपकी कंट्री का वैलिड लाइसेंस है, तो दोस्तों आप अपनी कंट्री के उस वैलिड लाइसेंस के जरिए से सऊदी अरबिया में गाड़ी चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके कुछ रूल्स भी हैं दोस्तों, कि आप अपनी कंट्री, अपने मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। अगर किसी का लाइसेंस 1 साल तक वैलिड ही नहीं है, उसका लाइसेंस 6 महीने के बाद ही एक्सपायर हो रहा है, तो वो क्या करेगा। क्या वो लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी 1 साल तक गाड़ी चलाएगा, या लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद में वो गाड़ी नहीं चला सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रूल ये है कि अगर आपका लाइसेंस 1 साल से पहले ही एक्सपायर हो रहा है, 6 महीने में ही एक्सपायर हो रहा है, तो आप अपने मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में सिर्फ 6 महीने तक ही गाड़ी चला सकते हैं। या तो आपका लाइसेंस अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक वैलिड है, तो आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं, और अगर 1 साल से पहले एक्सपायर हो रहा है आपका लाइसेंस, तो आप उसके एक्सपायर होने तक गाड़ी चला सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं चला सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है दोस्तों, कि वो 1 साल कब से काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों, वो 1 साल जो काउंट किया जाएगा, जिस दिन आप सऊदी अरबिया में एंटर होंगे, जिस दिन आप
सऊदी अरबिया में दाखिल होंगे उसी दिन से वो 1 साल जोड़ा जाएगा, ना कि उस दिन से जिस दिन से आपने गाड़ी चलाना शुरू किया। अब जैसे कोई ये बोले कि भाई मैं तो सऊदी अरबिया में आ गया था लेकिन मैंने गाड़ी चलाना जो शुरू किया वो सऊदी अरबिया में आने के 2 महीने के बाद से गाड़ी चलाना शुरू किया, तो क्या 1 साल वो 2 महीने से जब से मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया उस दिन से 1 साल काउंट किया जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो 1 साल है उसी दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन आप सऊदी अरबिया में दाखिल हुए हैं। अब दोस्तों ये बात मैं खुद अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, बल्कि सऊदी मुरूर ने खुद ये बात कहा है। मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा भी दे रहा हूं और उसको पढ़कर सुना देता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, यहां पर दोस्तों किसी ने ट्विटर पर सऊदी मुरूर से सवाल किया। उसने सवाल क्या किया मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अना मसरी माई जियारा शख्सिया। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं मिस्र का हूं, मैं इजिप्ट का हूं और मेरे पास में विजिट वीजा है, पर्सनल विजिट वीजा। जियारा शख्सिया पर्सनल विजिट वीजा को बोलते हैं। अब उसके बाद में इन्होंने ये सवाल किया है सऊदी मुरूर से दोस्तों, लिखा है हल यजूज अल क़ियादा बिर्रुख्सा अल मसरिया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये पूछा है कि क्या मैं मिस्र के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में गाड़ी चला सकता हूं। अब उसके बाद में दोस्तों आप लोग सऊदी मुरूर का जो रिप्लाई है, सऊदी मुरूर का जो जवाब है वो आप लोग सुनिए। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, मरहबम बिक यजूज लिज़ायर अलक़ियादा बिर्रुख्सा अद्दौलिया। उसके बाद में आगे लिखा है अवल अजनबिया अस्सारिया अल मफ़ऊल। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सऊदी मुरूर ने ये जवाब दिया है कि कोई भी जायर अगर सऊदी अरबिया में आता है, मतलब कोई भी विजिट वीजा पे अगर सऊदी अरबिया में आता है, तो अगर उसके पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो अपने उस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से भी 1 साल तक सऊदी अरबिया में गाड़ी चला सकता है। अब अगर किसी के पास में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है दोस्तों, उसके पास में सऊदी अरबिया के अलावा किसी और कंट्री का लाइसेंस है और वो लाइसेंस वैलिड भी है दोस्तों, तो वो अपने उस वैलिड लाइसेंस से सऊदी अरबिया में 1 साल तक गाड़ी चला सकता है। इसमें लिखा है दोस्तों वलीमुद्दत सनह औ इंतहा सलाहियतिहा अय्युहुमा अकरब, या तो 1 साल तक गाड़ी चला सकता है और अगर 1 साल से पहले पहले उसका वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो उसके एक्सपायर होने तक वो गाड़ी चला सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर आप फाइनल एग्जिट जाकर विजिट वीजे पर सऊदी अरबिया में आते हैं तो वापस से सऊदी अरबिया में अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप कौन से लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। क्या आप अपने मुल्क के लाइसेंस से सऊदी अरबिया में विजिट पर होते हुए गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।